अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब और कैसे एंजॉय कर रहे हैं अपनी अपनी गर्मियों को, बताना ज़रूर मुझे कमेंट करके। तो ये सारा व्लॉग जो होने वाला है शॉपिंग का, ऑल अबाउट शॉपिंग शॉपिंग और शॉपिंग। तो बने रहिएगा इस व्लॉग में और मैं आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें दिखाऊंगी इंशाल्लाह। तो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, क्योंकि व्लॉग्स जो है लेट आ रहे हैं अभी और ऑन टाइम नहीं आ रहे, जिसे मैं 2-3 व्लॉग से आपको बताते जा रही हूँ। क्योंकि मैं जा रही हूँ घर, मुंबई जा रही हूँ इंशाल्लाह जल्दी अपने मायके, और पूरा 1 साल के बाद जा रही हूँ। बच्चों की छुट्टियाँ पड़ने वाली समर की, तो उसमें मैं जाने लगी हूँ मुंबई। बहुत टाइम के बाद में, 1 साल के बाद ही जाना होता है अब तो, क्योंकि बच्चों की छुट्टियां जब पड़ती है उसी हिसाब से जाना होता है। तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ जाने के लिए। ऑब्वियसली सभी होते हैं अपने घर जाने के लिए एक्साइटेड। तो वही बहुत सारा काम है, सफाई, शॉपिंग, ये वो, पैकिंग, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। खैर, तो इसीलिए ब्लॉग्स जो है ना वो टाइम टू टाइम नहीं अपलोड हो रहे हैं। तो आप लोग प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि अब जो ब्लॉग्स आएंगे ना बॉम्बे के, वो बहुत अच्छे अच्छे होंगे। बहुत बहुत अच्छी चीज़ें मैं आपसे वहाँ पर शेयर करूँगी। जो भी हम जो है शॉपिंग करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, खाएंगे, जो भी करेंगे वो सब मैं आपसे शेयर करूँगी इंशाल्लाह। और तो बस बने रहिएगा इस ब्लॉग में। और अभी हम जा रहे हैं लाजपत मार्केट, पर पहले आप यहाँ से जो हमने पिछले 3-4 दिनों में क्या क्या किया है पहले आप वो देख लीजिए, और फिर हम बैक टू लाजपत मार्केट आ जाएंगे, ठीक है। तो अभी हम लाजपत नगर पहुँच चुके हैं और हमने यहाँ से क्या क्या लिया और क्या क्या नहीं लिया वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। पहले आप ये देखिएगा कि हम जिस काम के लिए यहाँ पर आए थे वो काम हमारा हो ही नहीं पाया। हम आए थे ड्राई फ्रूट्स लेने के लिए। जो मेरे ब्लॉग्स देखते हैं उन्हें पता होगा कि हम लोग सिंधी से ही ड्राई फ्रूट लेते हैं हमेशा। लेकिन आज पता नहीं क्यों सिंधी की शॉप बंद थी, जबकि मैंने उनको कॉल भी किया था आने से पहले, उन्होंने रिसीव नहीं किया। तो मुझे लगा शायद बिजी होंगे इसलिए फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। लेकिन यहाँ आने के बाद पता चला कि सिंधी की शॉप जो है वो बंद थी। तो हम लोग बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो गए कि ये तो मतलब मसला हो गया। खैर कोई नहीं, पहले देखिए मैंने क्या क्या किया इतने दिनों में। तो मैंने, आप लोगों को पता ही है कि मैं ब्लिंकिट से जो है ग्रोसरीज मंगवाती हूँ। हमेशा मैं ब्लिंकिट से ही मंगवाती हूँ। देखिए सबसे ज़्यादा तो अच्छा यही होता है कि आप लोग जाके बाहर से जाके सामान ले लीजिए, परचेज कर लीजिए। और मैं खाने में जो यूज़ करती हूँ वो ये आटा यूज़ करती हूँ, आशीर्वाद सेलेक्ट। खैर, तो ये मैं कह रही थी कि बाहर जाकर आप लोग नॉर्मल जो हमारे लोकल भैया लोग होते हैं ना सब्जी वाले, वहाँ से जब जाके सब्जी लेते हैं ना तो उसमें एक चीज़ फ्री भी मिल जाती है। धनिया हो गया, हरी मिर्च हो गई, तो इस तरह से हमें कुछ कुछ चीज़ें फ्री भी मिल जाती है। लेकिन क्या मसला होता है ना, मैं एक तो 4th फ्लोर पर रहती हूँ। अब 4th फ्लोर पर बच्चों को लेकर जाना और इतनी धूप में, गर्मी में, फिर वहां से सब्जियां लेकर आना और फिर सामान लेकर ऊपर चढ़ना, तो वो एक अलग तरह का जो है ना प्रॉब्लम हो जाती है, सारा कुछ सामान लेकर आना। तो बेटर, और ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, हार्डली 10-20 रुपये का ही फ़र्क होता है। तो इससे अच्छा जो आपके पैसे थोड़े बहुत बच रहे हैं वो आप डिलीवरी वाले भैया को दे दो। वो भी बेचारा सामान लेकर आते हैं, ऊपर चढ़ते हैं, तो उनका भी कुछ भला हो जाए। बेहतर है कि हम अपना आराम से घर में बैठ के सामान ऑर्डर कर दें। तो जैसे बाहर इस टाइम पर मैंने जब भिंडी का प्राइस पता किया तो मुझे पता चला कि 40 रुपये की आधा किलो भिंडी मिल रही है। लेकिन यहाँ से मैंने मंगाया तो मुझे 20 रुपीज़ की ½ kg मिली। तो देखिए कितना फ़र्क है। तो ये स्विगी इंस्टामार्ट से मैंने पहली बार मंगाया। काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी कि स्विगी इंस्टामार्ट से मैं ट्राई करूंगी, लेकिन टाइम नहीं बन पा रहा था। लेकिन आज मैंने सोचा चलो इंस्टामार्ट से ही मंगाते हैं। और ये मैंगोज थे, इस तरह से उन्होंने पैक करके भेजे थे बहुत अच्छे से। सारी ग्रोसरी जो भी मैंने वेजिटेबल्स भी मंगाई हैं और फ्रूट्स भी मंगाए ना, सबकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी। और मुझे डिलीवरी टाइम दिखा रहा था 23 मिनट्स, लेकिन उन्होंने 9 मिनट में ही डिलीवरी कर दी थी। बहुत अच्छे से इन्होंने डिलीवरी करी और बस बहुत अच्छा था। जो भी इनके साथ में मेरा पहला परचेज थी स्विगी के साथ में, बहुत अच्छी थी। बस इनकी पैकिंग थोड़ी सी हल्की लगी मुझे, पॉली बैग बस ऐसी था नॉर्मल सा। ब्लिंकिट का बहुत अच्छे से बैग होता है, वो तो आप लोगों को पता ही, जो लोग ब्लिंकिट से मंगाते होंगे। यहाँ पे मैंने बनाए थे बंस, क्योंकि हमारे घर में आए थे गेस्ट नहीं, बहुत कम दिनों में, बहुत कम टाइम में कह सकते हैं कि बहुत स्पेशल बॉन्ड जो है ना हम लोग शेयर कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा क्लोज हो गए हैं। तो आए थे हमसे मिलने के लिए और बहुत प्यारे प्यारे से गिफ्ट्स लेकर आए थे, जो कि इनकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी। मैंने कहा था और फिर से मैं कह रही हूँ कि इनकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी, पर पता नहीं लेकर आ गए। खैर, बहुत प्यारे प्यारे गिफ्ट थे, तो मैंने सोचा आपसे भी शेयर कर लूँ। और मैंने इसी वीडियो में इनकी ओपनिंग कर ली, तो मैंने सोचा आपसे भी शेयर कर लेती हूँ कि क्या क्या गिफ्ट्स आए थे। ये प्यारा सा क्यूट सा था, इसमें थे चॉकलेट्स और बहुत क्यूट सा लगा मुझे बॉक्स, बहुत प्यारा था। आप लोगों को पता है इस तरह की चीज़ें मुझे बहुत अट्रैक्ट करती हैं। तो और ये थे लॉट्स ऑफ वैरायटी के बिस्किट्स,
जो है कुकीज़ थे अलग अलग वैरायटी के और यमी यमी से, बहुत अच्छे लगते हैं, जो बच्चों को कुकीज़ बहुत पसंद है। तो ये कुकीज़ थे जो शनाया के लिए थे, और जो शारमीन का गिफ्ट था ना वो तो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा, प्रीशियस था और बहुत ही ज़्यादा प्यारा गिफ्ट था सीरियसली। तो मैं फिर से जज़ाकल्ला, बहुत बहुत प्यारा गिफ्ट है और सारे गिफ्ट्स बहुत प्यारे हैं। थैंक यू सो मच। और ये था शारमीन के लिए बुक्स। इंशाल्लाह मैं रोज़ रात को एक पेज शारमीन को पढ़ के सुनाया करूँगी इंशाल्लाह। शारमीन तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है स्टोरी सुनने के लिए, बहुत ज़्यादा। ये थी मिठाइयाँ, स्वीट्स, ज़रूरत नहीं थी पर लेकर आ गए, खैर कोई नहीं। मैं बार बार यही कह रही हूँ कि मिलने के लिए आ गए, यही बहुत था। शारमीन की क्लासमेट्स हैं, उनकी फैमिली आई थी और हम भी आपस में अच्छे फ्रेंड्स बन गए हैं, बहुत कम टाइम में बहुत क्लोज फ्रेंड बन गए हैं माशाल्लाह से। तो ये मेरे लिए गिफ्ट आया था। और जैसे आप लोगों को पता ही है मुझे बेकिंग का कितना शौक है और मैं बेकिंग के लिए किस कदर पागल हूँ। मुझे बेकिंग और कुकिंग ना एक अलग तरह का सेटिस्फैक्शन देती है, तो इसलिए मेरे लिए ये आई थी गुड बेकिंग की सर्विंग की डिश। बहुत अच्छी क्वालिटी थी और मुझे बहुत अच्छा लगा, सीरियसली बहुत पसंद आया। खैर बैक टू नॉर्मल नहीं, बैक टू लाजपत मार्केट, जहाँ से हमने ब्लॉग को स्टार्ट किया था। तो यहाँ पर मैं लेने लगी थी सूट्स। तो मुझे चाहिए थे कॉटन दुपट्टे के और प्रॉपर कॉटन के सूट चाहिए थे, प्योर कॉटन के। लेकिन इनके पास में वैरायटी बहुत सारी थी, नो डाउट बहुत अच्छी क्वालिटी भी थी, लेकिन ये वाला मुझे अच्छा लगा, पसंद आया था, क्योंकि इसमें कॉटन का ही दुपट्टा था और कॉटन का ही ये सूट था। लेकिन इसका कलर ना मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था। आप लोग कमेंट में बताना कि कैसा है। और इसका कलर मुझे थोड़ा सा डर लगा था, इसके अंदर इसके सूट में और कलर्स भी नहीं थे। फिर ये वाला दिखाया इन्होंने डार्क कलर में, ब्राइट कलर में, लेकिन ये मसलिन क्लॉथ था, कॉटन नहीं था, तो उसको हमने अवॉइड कर दिया। ये था एक पीच कलर का सूट और ये झीमी चुका फैब्रिक जो आजकल काफ़ी ट्रेंड में है। तो मुझे इसके कलर्स बहुत अच्छे लगे, एक इसमें पीच कलर था और एक ये पिंक कलर। तो मैंने बस इसका ही पिंक कलर ले लिया। पीच कलर मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, थोड़ा सा डल सा लग रहा था अगेन, लेकिन पिंक कलर है इसका बहुत अच्छे से शाइन कर रहा था, कुछ तो ये फैब्रिक इतना अच्छा है ना और आजकल ट्रेंड में चल रहा है। तो मैंने सोचा चलिए इसको लेना तो फिर बनता है। आप लोग बताना कि आपको कैसा लगा, या फिर पीच कलर अच्छा लग रहा है, लेकिन पिंक कलर मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। तो बस हमने ये पिंक कलर ले लिया और भी एक आध सूट लिया, वो मैं आपको दिखाऊंगी इंशाल्लाह घर जाकर के मैंने क्या क्या परचेज किया। और यहाँ पर ये मुझे भैया ने दिखाया ये वाला सूट, ये भी बहुत अच्छा था, गरारे का सूट था ये। और इसके साथ में कॉम्बिनेशन जो इन्होंने दिया हुआ था ना, इसके साथ में जितने भी कलर्स थे इसके कॉम्बिनेशन बहुत बहुत गजब के थे। जैसे ये येलो था, मस्टर्ड था, इसके साथ में पिंक था और ग्रीन था, कॉम्बिनेशन बहुत प्यारा था अगेन। और ये वाला जो इस तरफ इन्होंने दिखाया मुझे, अभी मैं आपको दिखा रही हूँ, ये वाला भी, इसका भी कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा था, ब्लू के साथ में येलो और पिंक। तो ये भी मुझे भैया दिखाने लगे कि देखो एक कॉम्बिनेशन ये है, मतलब कॉन्ट्रास्ट ये है दोनों का। ये भी रानी कलर था और इसके साथ में डार्क ब्लू कलर था, बहुत प्यारे थे। रेंज इनकी थी अराउंड 4500 5000 के अंदर ही थी इनकी रेंज। तो वो स्लीवलेस था, उसमें स्लीव्स थी, वो तो आप स्टिच करवा सकते हैं, लेकिन इसमें स्लीव जो है ना वो लगी हुई थी। देखिए कितना प्यारा सूट लग रहा है। खैर अभी तो मैंने इसको नहीं परचेज किया, मैं बस ट्राई कर रही थी कि देखती हूँ क्या क्या रेंज में क्या क्या मिल रहा है, क्योंकि अभी तो ये सारी चीज़ों की बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है आगे। तो यहाँ पर देखिए लाजपत मार्केट आए हैं और हमने राम लड्डू ना खाएं ऐसा तो हो नहीं सकता। तो बस जल्दी से यहाँ से हमने राम लड्डू ले लिए, क्योंकि जिस काम के लिए हम आए थे वो तो नहीं हो पाया। हम आए थे यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स लेने के लिए स्पेशली, तो वो नहीं मिले क्योंकि शॉप बंद थी, पता नहीं क्यों बंद थी। लाजपत मार्केट में सिंधी की 3 शॉप है, एक तो बाहर है और 2 मार्केट के अंदर, तीनों ही शॉप बंद थी, पता नहीं क्यों। खैर मंडे था आज, मंडे के दिन मार्केट वैसे भी बंद होती है, ज़्यादातर शॉप्स वगैरह खुली नहीं होती। लेकिन हम मंडे को पहले भी गए हैं, ऐसा नहीं है कि मंडे को हम पहली बार आए, मंडे को हम पहले भी आए हैं, लेकिन उनकी शॉप कभी बंद नहीं होती थी। पता नहीं आज कुछ रीज़न होगा जो शॉप बंद थी। खैर जो होना होता है अच्छे के लिए होता है, या ये कह सकते हैं कि जो होना होता है वो होके रहता है, इंसान सिर्फ कोशिश कर सकता है। तो हमने वो कर लिया, आके देख लिया और शॉप बंद थी। खैर फिर हम चले घर पर, क्योंकि मम्मी का फ़ोन आ गया था कि शनाया रो रही है, ज़्यादा टाइम के लिए वो नहीं रुकती मेरे बिना। तो बस वो रोने लगी कि मम्मा को बुला लो, जो उनको फीड लेना था। तो मम्मी ने मुझे फ़ोन कर दिया कि घर आ जाइए, शनाया उठ गई है। तो बस हम जल्दी से पहुंचे घर और उसके बाद में बहुत थक गए थे तो कुछ भी शूट नहीं किया। हो गया था नेक्स्ट डे और यहाँ पे मैंने दूध निकाल दिया है। और ये हमारी एनर्जी वाली चॉकलेट बार जो मैंने बच्चों के लिए बनाई है और बहुत ज़्यादा यमी बनाई है। तो ये चलते हैं शारमीन के पास लेके और उनके रिव्यूज़ देखते हैं। चलिए शारमीन, ब्रेकफास्ट यहाँ रखो, प्लीज हैव इट।
बताओ कैसी है? ये तुम्हारे लिए चॉकलेट बनाई है, नट्स वाली। अच्छी लगी तुम्हें? सच में पसंद आई? चलो मिल्क भी ले लो साथ में, मिल्क भी ले लो। फिनिश कर लो तुम ब्रेकफास्ट, मम्मा भी आती है, ठीक है? टिफिन पैक कर देती हूँ। अब तो तुम्हारा ब्रेकफास्ट कितना थोड़ा सा हो गया है ना, जल्दी से फिनिश भी हो जाएगा। शारमीन की रिव्यूज़ आपने सुनी लिए, बहुत मज़े की लगी उसे, और सबसे ज़्यादा अच्छा तो उसे ये लगा कि मम्मा बहुत कम टाइम में नाश्ता हो गया, बहुत जल्दी फिनिश हो गया। शारमीन का ऐसा है ना कि स्कूल जाने का टाइमिंग शारमीन का है 8 बजे का, और स्कूल जो है ना वो मैडम 7:30 से पहले ही घर से निकल जाती है। आपको मैंने दिखाया था ना कि जो वो हमारी वॉल क्लॉक है वो उसका जो है बैटरी खत्म हो गई है, तो मैं उसमें जानबूझकर जो है ना बैटरी नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि शारमीन उठती सी सबसे पहले जाके वॉल क्लॉक में जो है टाइम देखती है, और वहाँ टाइम देखकर बस वो मेरे पीछे लग जाती है, मम्मा हो गया टाइम, भेज दीजिए मम्मा, टाइम हो गया, भेज दीजिए मम्मा, टाइम हो गया, भेज दीजिए स्कूल। क्योंकि 8 बजे का जो पीरियड होता है, 8 बजे से स्कूल स्टार्ट होते हैं, लेकिन जो है शारमीन को पहले जाकर दोस्तों के साथ में मस्ती मजाक और खूब सारी बातें करनी होती है। शारमीन बहुत टॉकेटिव है, बहुत ज़्यादा, तो वो इसलिए जल्दी करती है, जल्दी मचाती है। तो मैं अब जो है ना वॉल क्लॉक में जानबूझकर बैटरी नहीं डाल रही हूँ, ताकि ना तो उसमें बैटरी होगी ना शारमीन जाके टाइम देखेंगी। फोन तो मैं सुबह में रख देती हूँ, छुपा देती हूँ, तो फोन में तो टाइम देखने का सवाल नहीं उठता है, बस वो जाकर वॉल क्लॉक में ही देखती है, तो वहां पर ना वो टाइम देखेगी और ना मुझे तंग करेंगी, मम्मा जल्दी से स्कूल भेज दो। खैर, तो जल्दी से मैंने शारमीन को स्कूल भेज दिया। यहाँ पर मैंने सफाई कर ली, सारे कुछ बर्तन धो दिए, किचन क्लीन कर लिया, हमारा ब्रेकफास्ट वगैरह हो चुका था, और यहाँ पर इस टाइम पे बज रहे हैं 8:30, और हमें निकलना था जो है ड्राई फ्रूट लेने के लिए फिर से, लेकिन इस बार हम लाजपत मार्केट नहीं जा रहे, सिंधी की शॉप पर। पापा से हमारी डिस्कशन हुई मम्मी से, तो उन्होंने बोला कि बेटा ऐसा करो, पुरानी दिल्ली चले जाओ, जहाँ पर जो है मार्केट है पूरी लाजपत नगर में, सॉरी पूरी खान है मार्केट है जो ड्राई फ्रूट्स की, वहां पर चले जाओ, वहां से ले आओ, बहुत सारी क्वालिटी भी मिल जाएगी और आराम से हो आओगे तुम लोग। बच्चों का क्या है, शारमीन तो स्कूल चलेंगी और शनाया को मैं रख लूंगी, तो तुम दोनों चले जाओ। पापा ने कहा ऐसे करो, बाइक से निकल जाओ तो जल्दी जाओगे, जल्दी आ जाओ, क्योंकि कार से जो है ट्रैफिक लग जाता है तो टाइम हो जाता है आने जाने में। तो पापा ने कहा बाइक ले जाओ, तुम दोनों ही हो, आराम से अपना जाकर आ जाओगे। तो हमने कहा चलो ठीक है, तो बस जल्दी से सारा कुछ क्लीन कर लिया, ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया था, हम नहा वहा लिए थे, सब कुछ हो गया, और बस रेडी होके ना मैंने सोचा चलो 2-4 बर्तन है, ऐसे होता है ना जाने से पहले कि सब कुछ क्लीन हो, ताकि घर पर आके जो है ना काम ना बढ़ा मिले। मेरा तो एक्चुअली यही है कि घर से जाने से पहले मैं हर एक चीज प्रॉपर खत्म करके जाती हूँ, ताकि आने के बाद में मुझे इन सब चीजों में ना लगना पड़े। तो सारी सफाई हो गई, नहा लिए, सब कुछ हो गया, बस थोड़े बहुत बर्तन थे वो भी क्लीन कर लिए, किचन साफ कर लिया, सारा नीट एंड क्लीन करके फिर हम जो है यहाँ से निकलेंगे। तो बस फिर हम चलते हैं आगे मार्केट में, मैं आपसे दिखाऊंगी वहां पर जो भी हमारी जा रहे हैं हम, जहाँ पर सदर बाजार जा रही हूँ। जो भी लोग सदर बाजार के बारे में जानते ही होंगे कि कैसा है क्या है, वो मैं आपसे शेयर करूंगी। तो यहाँ पर मैंने निकाल लिया है अबाया और जल्दी से रेडी हो जाते हैं। यहाँ पर मैं जो हूँ शमीम की टांग खिंचाई कर रही हूँ मेरे हस्बैंड की, कि मैं जो हूँ बर्तन धो रही हूँ और आप यहाँ पर मजे से आराम फरमा रहे हैं तैयार होकर, आपको भी मेरे साथ में थोड़ी हेल्प करा देनी चाहिए थी। तो ये मुझे यहाँ पर छेड़ रहे हैं, मुझसे कह रहे तुम्हें शौक है ना गर्मी में शॉपिंग करने का, धूप में, तो अब आएंगे तुम्हारे धूप में मजे, चलो। तो मैंने बहुत ही मतलब कॉन्फिडेंस में कहा नहीं नहीं, मुझे तो कोई गर्मी वर्मी नहीं लगने वाली, मैं तो पैदल चलूंगी, बहुत आराम से वॉक करके जाएंगे और कुछ नहीं होने वाला, मेरा कॉन्फिडेंस। लेकिन जो आगे आप लोग देखेंगे ना खत्म हुआ है ना, वो भी आप लोगों से मैं शेयर करूंगी। तो यहाँ पर जल्दी से हमने लॉक उठा लिया और ताला वगैरह लगा के हम जल्दी से घर से निकले फटाफट। और यहाँ पर अब बज चुके थे सुबह के 9, और जितना जल्दी वहां पर जाते ना सुबह में तो भीड़ नहीं मिलती, ज्यादा रश नहीं होता है और खुला खुला सा होता है। तो बस मैंने विंडोज भी चेक कर ली कि सब कुछ बंद है ना, विंडो कुछ खुला नहीं है, और क्योंकि रात में तो क्या पता हमें आने में लेट हो जाए, मैं नीचे ही रुक जाऊं, तो फिर इस वजह से मैंने सब कुछ चेक कर लिया। और ये प्यारा सा जो हमारा की चेन है जिसपे हमने अपना नाम लिखवाया हुआ है, माशाल्लाह से बहुत प्यारा लगता है, मुझे बहुत पसंद है। एनीवे, तो यहाँ पर जल्दी से हमने लॉक लगाया और मम्मी को फोन कर दिया था नीचे कि हम उतर रहे हैं, शनाया को जो है आप अपने रूम में रख लो, क्योंकि वो है ना बालकनी में रहती है तो देख ही लेती है, और अगर देख लेना तो फिर तूफान हो जाएगा, आफत आ जाएगी, फिर तो वो बिल्कुल हमें जाने नहीं देगी, रो रो के जो है ना बेहाल हो जाएगी कि बस लेकर चलो लेकर चलो। तो इसलिए मम्मी से कह दिया, तो मम्मी ने उसको अंदर रख लिया कि ठीक है तुम लोग हो आओ। और बस हमने यहाँ पर फटाफट से लॉक लगाया और निकल पड़े हम अपनी जो है राइड इंजॉय करने के लिए, शॉपिंग टाइम। तो आपसे भी शेयर करूंगी, अच्छा लगेगा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। ये थी हमारा आज का जाने का
व्हीकल हमारी सवारी ये थी, जो कि सुपर फ्लॉप हो गई। हमारी बाइक पे जाना सुपर फ्लॉप हुआ। क्यों, वो अभी आप आगे देखेंगे। तो यहाँ से हम निकल गए थे और उस टाइम पे ना थोड़ा सा ऐसा मौसम हो रहा था जैसे बारिश भी आने वाली है। ज्यादा धूप नहीं थी, जब हम निकले ज्यादा धूप नहीं थी, ऐसा लग रहा था कि बारिश आ जाएगी शायद से, ऐसा मौसम हो रहा था। लेकिन जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़े और आधे रास्ते में पहुंचे ना, इस कदर धूप आ गई, इतनी तेज गर्मी। और इस टाइम पे गर्मी तो हो ही रही है हर जगह पर ऑब्वियसली, लेकिन इतनी शदीद गर्मी, और मुझसे गर्मी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती, बिल्कुल भी मुझसे सहन नहीं होती गर्मी। मुझे विंटर जो है ना बहुत अच्छे लगते हैं। मैं ठंड जो है ना हर तरीके से मैं बर्दाश्त कर लेती हूँ, मुझसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती ठंड में, लेकिन गर्मी मुझसे बिल्कुल भी हैंडल नहीं होती है। और यहाँ पर मैंने ये लिया है एक ट्रेन का शॉट, जो एक मोमेंट था मेरे लिए। एक्चुअली पता है क्या स्टोरी थी ना, यहाँ पर मैं आपको जो ट्रेन दिखा रही हूँ ये मैंने शूट किया जब हम ना छोटे छोटे थे ना, गाँव आया करते थे शादी से पहले, ज्यादा छोटे नहीं मतलब ठीक ठाक से। तो जब हम गाँव आते थे ना, तो यहाँ पर ट्रेन हमारी रुकती थी, स्टॉप लेती थी, तो अब वो हमें यहाँ से दिखाते थे कि देखो बेटा दिल्ली देखो कितना खूबसूरत है, रोड्स कितने नीट एंड क्लीन है। ऑब्वियसली दिल्ली के रोड बहुत अच्छे हैं अभी भी, नो डाउट, बहुत नीट एंड क्लीन रहते हैं, बड़े बड़े रोड्स हैं और बहुत खूबसूरत है, ग्रीनरी भी है, नीट एंड क्लीन रहते हैं। तो अब वो यहाँ से हमें दिखा देते कि देखो बेटा दिल्ली कितना खूबसूरत है, ऐसे करके हमें दिखा देते। तो वो एक हमेशा हम जब भी जाते थे ना, तो हमारी ट्रेन यहाँ पर जरूर स्टॉप लेती थी, भले से वो 2-3 मिनट का ही ले, लेकिन वो यहाँ पर इस वाले ब्रिज पर ना जरूर रुकती थी। तो मैंने बस वही देखा ना, ट्रेन जब यहाँ से जा रही थी तो मुझे एकदम से वही ख्याल आया कि हाँ, जब हम ट्रेन से जाया करते थे तो अब वो हमें यहाँ से दिखाते थे कि देखो बेटा दिल्ली ये रही लाल किला। तो ये इस तरह से आपको दिखा देते, तो मैंने वहाँ पर शूट कर लिया कि चलो ये भी एक यादगार है। खैर, तो हम पहुँच गए पार्किंग में, और यहाँ पर बाइक जो है हमने पार्क कर दी और बस पानी पिया थोड़ा क्योंकि बहुत गर्मी लग रही थी। लेकिन इतना था कि चलो यहाँ पर अभी थोड़ी बहुत हैंडल कर पा रहे थे हम लोग। 35 मिनट लगे थे हमें पहुँचने में, और बस हम फिर कार से जब भी हम आए हैं ना यहाँ पर, तो हमें अराउंड 45 मिनट से ज़्यादा लगता है हमेशा। तो लेकिन बाइक से ना हम फटाफट पहुंच गए थे, ये फ़ायदा हुआ था खैर बाइक से आने का। तो यहाँ से स्टार्ट होती है मार्केट, और ये पूरी आप पैदल चल के जाएंगे, इतनी ज़्यादा यहाँ पर ना ई रिक्शा भी होती है, अगर आपको लेना तो वो भी ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको मार्केट एक्सप्लोर करनी है और आप बहुत सारी चीज़ों की शॉपिंग करना है, तो ऑब्वियसली आप रिक्शा में तो नहीं बैठ के शॉपिंग करेंगे, तो आपको पैदल चलना ही पड़ेगा, जो कि बहुत पैदल चलना पड़ता है। तो यहाँ पे लहंगे देखिए आप, लहंगे की वैरायटी तो इतनी अच्छी थी ना कि एक से एक लहंगे की वैरायटी थी, बहुत खूबसूरत लहंगे थे। तो बहुत प्यारे प्यारे भी आप लोग लहंगे देखिए। और हमने यहाँ पर ले ली थी रिक्शा, हमारी हो गई थी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब। आधे से ज़्यादा रास्ता हमने जो है क्रॉस कर लिया था वॉक करके ही, लेकिन यहाँ तक पहुँचने तक आधे रास्ते तक हमारी हालत इतनी ख़राब हो गई थी, जबकि शमी मुझसे बीच में कह रहे थे कि चलो वो ऑटो ले लेते, लेकिन मेरा जो ओवर कॉन्फिडेंस था ना घर से निकलने से पहले कि नहीं मैं तो चलूंगी और वॉक करूंगी, वो मुझे इस चीज़ की इजाज़त नहीं दे रहा था कि मैं बोलूँ कि हाँ चलो ऑटो ले लो। लेकिन अब इस वक्त मैं बहुत थक चुकी थी, और धूप ज़्यादा थी ना, जो धूप परेशान गई थी, गर्मी बहुत परेशान गई थी। बेसिकली ये था कि गर्मी से हम परेशान हो रहे थे, वैसे कोई मसला नहीं था वॉक करने में। तो बस मैंने कहा चलिए ठीक है ऑटो ले लेते हैं तो मैं हार ही गई आखिर में। खैर, तो यहाँ पर देखिए हम पहुंच गए हैं फतेहपुरी मस्जिद। यहाँ पर ही जो ऑटो वाले भैया होते हैं ना, रिक्शा वाले, यहाँ पर छोड़ते हैं, इसके आगे ये लोग नहीं जाते। यहाँ पर इन्होंने हमें छोड़ दिया था और इन्होंने कहा कि बस यहाँ से अब हमें वॉक करके ही जाना था। तो यहाँ से जो है ना, ये पूरी राइट में जो आप देख रहे हैं ना, ये लाइन पूरी ये ड्राई फ्रूट्स की मार्केट है। यहाँ से ये शॉप स्टार्ट होती है ड्राई फ्रूट्स की। यहाँ से आप जो है बार्गेनिंग करना स्टार्ट करें, क्वालिटी देखें, हर तरह के ड्राई फ्रूट्स, हर एक ड्राई फ्रूट्स क्या नहीं अवेलेबल होता है इनके पास में, हर एक ड्राई फ्रूट दुनिया जहान का इनके पास में मिलेगा इस मार्केट में। और अच्छी क्वालिटीज भी होती हैं, लो क्वालिटीज भी होती है, रेट्स बहुत अच्छे होते हैं। बस आपको
देखना होता है कि आपको क्या लेना है और किस रेट में लेना है। तो हमको फाइनली ये शॉप मिली जहाँ से मम्मी पापा लोग लाते। पापा ने हमें पहले ही बताया था कि वहाँ पर इस तरह से लोकेशन बता दी थी कि वहाँ से जाके लेना। तो बस हम इस शॉप पर आ गए थे और ये हमारे ड्राई फ्रूट्स पैक कर रहे थे। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आपको सिर्फ अच्छी ही क्वालिटी मिलेगी, लो क्वालिटी भी मिलती है। 400 किलो के भी बादाम मिलेंगे और 5000 के किलो के भी बादाम मिलते हैं। तो वो आपको देखना है कि आपको क्या लेना है और किस क्वालिटी का लेना है। खैर, तो वो बादाम वगैरह हमने वहाँ से ड्राई फ्रूट सब पैक करवा लिए, अपने जो हमें चाहिए थे सब कुछ हो गया था। उसके बाद में हम यहाँ पर आगे पैकिंग के लिए, पैकिंग का सामान लेने के लिए। और अभी ये हमारा पहला ही विजिट था सदर मार्केट के लिए। अभी तो हमें और बहुत बार यहाँ पर आना था, क्योंकि पता है मम्मी के पैरों में जो है दर्द रहता है, परेशानी है उनके घुटनों में, तो वो ज़्यादा चल फिर नहीं पाती है ना, ज़्यादा उनको परेशानी होती है। तो उन्होंने ये कह रखा है कि बेटा अब जो भी है तुम दोनों को करना है, जैसे भी करना है, कहाँ से करना है, कैसे करना है, वो तुम दोनों की जिम्मेदारी है। तो वही है, 2 शादियां हैं, 2 शादी होने वाली है, तो बहुत सारा सामान लगेगा ऑब्वियसली। दूसरी किसकी है वो मैं आपको बताऊंगी जल्दी इंशाल्लाह। तो यहाँ से हमने पैकिंग का सामान उठा लिया जो जो हमें चाहिए था, और बस हमने वहाँ से फिर ई रिक्शा करी और हम यहाँ पर, मैं फंबल कर रही हूँ, तो हम यहाँ पर जो है पहुँच गए थे वापस वहीं पर जहाँ से उन्होंने हमें उतारा था। और जो भी सामान मैंने लिया है ना, इंशाल्लाह मैं आपको डिटेल में बताऊंगी नेक्स्ट व्लॉग में, जो जो भी हमने लिया है। और इंशाल्लाह डिस्कस करूंगी उनके रेट्स वगैरह भी कि आप लोग वहाँ पे जाके ले सकते हैं, क्योंकि मेरा तो पहली बार इस तरह में यहाँ पर शॉपिंग करना है। पहले हम आते थे घूमने फिरने के हिसाब से, कभी ऐसे आ गए मम्मी के साथ में एक आध मतलब, लेकिन मुझे मम्मी बता रही थी देखिए कितने प्यारे प्यारे लहंगे, जो मेरी मदर इन लॉ है ना, वो मुझे बता रही थी कि यहाँ पर सदर बाजार, जो लोग ऑब्वियसली जानते होंगे, इतनी बड़ी मार्केट है पूरी, बहुत बड़ी मार्केट है ये तो, बहुत ज्यादा। तो हर एक सेक्शन इसमें ना अलग अलग तरह से ना डिवाइड किया हुआ है। जैसे आपको सिर्फ कपड़ों के लिए, सूटों के लिए एक अलग मिल जाएगा, लहंगे का एक अलग हो जाएगा, या फिर आपको सिर्फ बर्तन लेने तो उसकी एक अलग मार्केट है। सब एक ही जगह पर है लेकिन अलग अलग वो सेक्शन टाइप अलग अलग हुए हुए हैं। ज्वेलरी के लिए एक अलग है, और बैंगल्स है तो वहाँ पर सिर्फ आपको बैंगल्स मिलेगी। पैकिंग का सामान हमने लिया तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पैकिंग की शॉप्स थी सारी कुछ। तो इस तरह से नई मार्केट में ये जिस तरह से है कि अगर आपके घर में शादी है ना, तो फिर तो आप यहाँ पर जाइए और बिल्कुल दिल खोल के शॉपिंग करिए। आपको यहाँ पर सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ, आपको कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो शमीम यहाँ पे एंजॉय करते दही बड़े, और मैंने ले ली थी आलू टिक्की, जो कि बहुत मजे की थी, बहुत मजे की थी सच में। शायद हमें भूख लग रही थी इससे ज्यादा अच्छी भी लग रही थी। शमीम की तो जान होती है दही बड़े में, आप लोगों को पता ही। सहरी में भी मुझसे दही बड़ा बना के खाते थे। सीरियसली, सहरी में दही बड़े कौन खाता है? इफ्तार में तो खाते ही थे, लेकिन सहरी में भी दही बड़े खा लेते थे कभी कभार, तो कि हाँ चलो कुछ नहीं तो दही बड़े बना दो। इतने ज्यादा शौकीन है दही बड़े और गुलाब जामुन में, तो लिटरली कहते हैं ना कि उनकी जान बसती है दही बड़े और गुलाब जामुन में। तो जितनी बार आप उनको खिलाओगे ना गुलाब जामुन दही बड़े, वो उतनी बार खाने के लिए तैयार है। और यहाँ पर ये था खूबसूरत सा गुरुद्वारा, इसकी मैंने शॉट ले रही थी। गर्मी की वजह से ना ऐसा लग रहा था कि हमने जिंदगी भर का, अपनी पूरी लाइफ टाइम का जो है ना गन्ने का जूस इस एक दिन में कुछ घंटों में ही पी लिया। कम से कम हमने 7 से 8 मरतबा गन्ने का जूस पिया है। सीरियसली 7 से 8 मरतबा। जहाँ जहाँ पर भी हमें गन्ने का जूस वाले भैया मिल रहे थे ना, इतनी ज्यादा धूप थी, ऐसे नहीं हमने पानी नहीं लिया होता, पानी कैरी नहीं करते, हाँ वाटर बॉटल भी थी, लेकिन इतनी प्यास लग रही थी कि बस ऐसा लग रहा था ठंडा ठंडा जूस ही पीते रहिए या कुछ भी ठंडा ठंडा फौरन खाते रहिए, इतनी ज्यादा प्यास लग रही थी। तो बस अब हम जा रहे थे घर की तरफ, क्योंकि हमारा सारा कुछ हो गया था, ले लिया था। अब तो यहाँ आना जाना लगा रहेगा। और फिर से हमें जाने के टाइम पे रास्ते में मिल गए ये गन्ने वाले भैया, जूस वाले। हमने कहा चलिए एक गिलास और बना दो, क्योंकि बहुत प्यास लग रही थी। गर्मी से तो हालत बहुत खराब हो चुकी थी, बहुत गर्मी थी, ज्यादा परेशानी सिर्फ गर्मी से होती। एक तो अब आया, फिर ऊपर से ये सब। और यहाँ पर देखिए हम बाइक पे कैसे एडजस्ट होके बैठे और हम दोनों यहाँ पर ये बात कर रहे थे कि हम कितने बड़े बेवकूफ हैं, और हमने कितनी बड़ी बेवकूफी करी कि हम जो है बाइक से आए हैं। सीरियसली क्यों आए हम बाइक से? हम कार से भी आ सकते थे, लेकिन हम बाइक से आ गए। और एक्चुअली ऐसा है ना कि पहले बाइक की हैबिट भी थी, अब हैबिट भी नहीं रही ना। जब बच्चे नहीं थे तो हम बाइक से ही प्रेफर करते थे आना जाना, लेकिन अब बच्चे जब से हुए हैं तो कार प्रेफर करते हैं। ऑब्वियसली बच्चे तो नहीं इस पे हैंडल हो पाते इतनी दूर आना जाना, लेकिन बाइक से बस ये फायदा हो गया कि हम फटाफट से चले गए, फटाफट से आ गए। कार में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन इतनी ज्यादा धूप थी कि बाइक में आना एक बहुत बड़ी बेवकूफी थी हम दोनों के लिए। ऊपर से सामान हाथ में था, तो वो एक अलग तरह से जो है ट्रॉमा दे रहा था। खैर जो भी सामान हमने लिया है वो मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूंगी। ऑलरेडी व्लॉग जो है वो बहुत बड़ा हो गया है, पता नहीं आप लोग पूरा देखेंगे भी या नहीं, तो प्लीज पूरा जरूर देखिएगा। अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, और दुआ में सबको याद रखना मेरी पूरी फैमिली को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।